नमस्कार, मिड कैप मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं सेहत वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं एजीएम पर है देश की नजरें। दोपहर 2 बजे शेयर होल्डर्स को संबोधित करेंगे आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी। सऊदी अरामको डील, 5G सर्विस की टाइमलाइन और 5G फोन और जियो बुक जैसे बड़े ऐलान की उम्मीद। जून एक्सपायरी पर बाजार में मजबूती, निफ्टी 15,800 के करीब। इन्फी, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक ने दिया सपोर्ट। 2 दिनों के बाद निफ्टी बैंक में भी लौटी तेजी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में आज मुनाफा वसूली। आज होगी जून सीरीज की एक्सपायरी। आवाज ट्रेडर्स पोल में 60% जानकारों की उम्मीद। 15,700 से 800 के बीच रह सकती है एक्सपायरी। शाम मेटालिक्स की शानदार लिस्टिंग। एनएसई पर 28% प्रीमियम के साथ 380 रुपए पर हुआ लिस्ट स्टॉक। वहीं 5% प्रीमियम पर सोना बीएलवी ने की अपनी पारी की शुरुआत। आईटी शेयरों में अच्छी रौनक। जून सीरीज में 5% से ज्यादा भागा निफ्टी आईटी इंडेक्स। दिग्गजों के साथ साथ आज मिड कैप स्टॉक्स में भी तेजी। और चीनी काउंटर्स में फिर तूफानी तेजी का सिलसिला जारी। धामपुर, बलरामपुर जैसे स्टॉक्स 4 से 5% उछले। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर आज हमने देखा है एक्सपायरी के दिन रुझान पॉजिटिव है। 15,700 से 15,800 के बीच एक्सपायरी की उम्मीद। 82 अंकों की बढ़त पर इस समय निफ्टी खड़ा है और निफ्टी बैंक में 158 अंकों के गेन्स देखने को मिले हैं। 100 पॉइंट नीचे था मिड कैप इंडेक्स, जिसकी चाल सुधरी है। अब सिर्फ 50 से 39 अंकों की ही गिरावट रह गई है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब भी हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में है। आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हो तमाम हाइलाइट्स जो आज के ट्रेड को दरअसल ड्राइव कर रही हैं। जून एक्सपायरी में आप कह सकते हैं मजबूती देखने को मिली है। नजरें और उम्मीद इसी बात पर है कि 15,800 के करीब एक्सपायरी हो। निफ्टी 80 अंक ऊपर 15,800 के करीब बढ़ने लगा है। 2 दिनों के बाद निफ्टी बैंक में भी चाल मजबूती की। 150 अंक ऊपर आपने अभी देखा। मिड कैप्स में हालांकि आज थोड़ा सा प्रेशर है। आज सरकारी बैंक और एफएमसीजी शेयरों में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन आईटी शेयर चाहे वो दिग्गज हो या फिर मिड कैप्स, सब में खरीदारी के अंश देखने को मिल रहे हैं। तो ये फिलहाल अब तक की हाइलाइट्स। रुचित जैन आज हमारा साथ दे रहे हैं, उनसे पूछते हैं इस समय ट्रेड क्या बनता है। रुचित, गुड आफ्टरनून। 15,769 के लेवल्स इस समय निफ्टी में, क्या एक आप लॉन्ग इनिशिएट करना चाहेंगे इस समय? जी, वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। चलिए, सर्टेनली आई थिंक मार्केट में हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते से मार्केट एक करेक्टिव फेज में है, जिसमें सबसे पहले तो हमने एक प्राइस वाइज करेक्शन देखा 15,900 से लेके 15,450 तक, और ये पूरा हफ्ता जो गया है वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन गया है, जहाँ पे स्टॉक मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड किया है। तो विद इन एन अप ट्रेंड हमने एक टाइम वाइज करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है, प्राइस वाइज करेक्शन भी ऑलरेडी देख लिया है। तो हमें लग रहा है कि अब काफी एप टाइम है, मार्केट फिर से अपना अप ट्रेंड, ब्रॉडर अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। हो सकता है एक्सपायरी के बाद रिज्यूम करे, क्योंकि आज के सेशंस के अगर आप ऑप्शंस के डेटा देखें तो ऑलरेडी 15,800 के कॉल में काफी अच्छा बिल्टअप है और 15,700 के पुट में काफी अच्छा बिल्टअप है। तो शायद हम आज के एक्सपायरी, जब तक ये रेंज नहीं तोड़े अगर, तो इसी रेंज में हम एक्सपायर हो गए। बट लेकिन एक्सपायरी के बाद हमें लग रहा है कि एक अच्छा अप ट्रेंड की शुरुआत, जो अप ट्रेंड में है वो फिर से रिज्यूम होते हुए देखेंगे। तो सर्टेनली आज इंट्राडे कोई भी डिप्स आते हैं तो डिप्स पे निफ्टी में आने वाले सीरीज के ऑप्शंस खरीद सकते हैं या फ्यूचर्स में भी खरीदारी करके काम कर सकते हैं। तो तेजी की पोजीशन के फेवर में आप हैं। रुचित, किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें इस समय, ट्रेड क्या लेना है बताएंगे? 2 स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सबसे पहले तो जो मेरा पिक रहेगा वो एसबीआई लाइफ में रहेगा। एसबीआई लाइफ में हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज हुआ है और ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट के तट पर है अभी। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम एसबीआई लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में नेक्स्ट सीरीज में बनेगा। तो यहाँ पे एसबीआई लाइफ खरीदारी करे। कैश लेवल से 985 के स्टॉप लॉस रखे, 1030 के टारगेट्स रहेंगे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, ये मेरा सेकंड पिक रहेगा, जहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे भी देखा है। और इलियट वेव पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हमें लग रहा है कि अब वेव 3 की शुरुआत ये स्टॉक में हो सकते हैं। वेव 3 यूजुअली एक अप ट्रेंड में सबसे पावरफुल वेव्स, फास्ट अप मूव्स दिखाते हैं।
तो HAL में खरीदारी करें 990 के स्टॉप लॉस रखे 1085 के टारगेट्स के लिए। तो SBI लाइफ में तेजी की पोजीशन लेकर चले 1030 का टारगेट, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बस आपके बोलने की देरी थी, स्टॉक में एक स्पाइक आ गया है 1.5% ऊपर, और यहाँ पर भी एक बाय कॉल ही सुझाया जा रहा है। चलिए फटाफट आपको दिखा देते हैं वो स्टॉक्स जहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन है। तो चीनी कंपनियों में देखिए मिठास बढ़ती हुई, दालमिया भारत, धामपुर चीनी, ये वो स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा आउट परफॉर्मेंस आज फिर से दर्ज हुई है। लेकिन आज का जो बड़ा ट्रेड है ना, वो दरअसल साबित हो रहा है आज आईटी कंपनियों में दिग्गजों ने तो कमान संभाली ही थी, लेकिन मिड कैप आईटी देखिए यहाँ पर भी तेजी है। माइंडट्री 2.5% ऊपर, L&T टेक सर्विसेज, कोफोर्ज, एम्फेसिस जैसे काउंटर्स में भी 2.5 से 3.5% तक का उछाल दर्ज हुआ है। कुछ गेनर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर आज एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और इसमें आप देखिएगा कौन कौन से ट्रेड शामिल है। तो BEL, लॉरिस लैब, ऑयल इंडिया, सिटी यूनियन बैंक जैसे काउंटर्स में आज हमने देखी है तेजी की पोजीशंस जुड़ी हैं, लेकिन मुनाफा वसूली के अंश भी देखे गए इस बाजार में, और ये वो कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा है कुछ मंदी का ट्रेड बनता दिखाई दिया, चाहे वो वरुण बेवरेजेस हो, MGL हो, अदानी गैस हो, AB फैशन एंड रिटेल जैसे काउंटर्स हो। यहाँ पर हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली के सौदे बनते दिखाई दिए हैं। एक और स्पेस जहाँ पर कुछ नरमी है वो है पावर कंपनियां। मई का महीना बहुत बढ़िया था पावर कंपनियों के लिए, आज थोड़ा सा करेक्शन बनता दिखाई दे रहा है। आप नजर रखिएगा दो कंपनियों पर जिनकी आज लिस्टिंग हुई है, एक तो सोना BLV या फिर सोना कॉमस्टार, और साथ ही साथ श्याम मेटालिक्स। सोना कॉमस्टार इस समय 362 के लेवल्स पर 24% ऊपर, श्याम मेटालिक्स बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग, यहाँ पर हमने देखा बेहतर रिटर्न बनते हुए दिखाई दिए, 23% का इजाफा ये स्टॉक आपको कमा कर दे रहा है। तो यह है फिलहाल मिड कैप्स का हाल। लेकिन आज देखिए बाजार इंतजार कर रहा है दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44th AGM में बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स का। तो 5G को लेकर क्या अनाउंसमेंट होगा, O2C बिजनेस को लेकर क्या किसी तरह की दिशा आगे और डिटेल में आती हुई दिखाई देगी, इस सब पर बाजार की नजरें हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ गए जो आपको बताएंगे क्या कुछ बाजार सुनना चाहता है आज की इस AGM में। नीरज। हर्षदा 44वीं AGM और बहुत ज़्यादा लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि पिछले एक साल पैंडेमिक के बाद बहुत सारी खबरें छपती थी, उनकी वैलिडिटी और उस पर क्या डेवलपमेंट्स हुआ। तो दो फैक्टर्स ध्यान रखिए गए, एक O2C जिसका आपने जिक्र किया और दूसरा 5G। O2C में दो खबरें लोग बड़े इंतजार कर रहे हैं। एक तो ये कि क्या अरामको वाली डील में आगे बात बढ़ी, और खबरें ये थी कि उनके चेयरमैन जो हैं वो बोर्ड में आ सकते हैं। तो इस ऐलान की संभावना है और वो ऐलान हो सकता है, और वो अपनी इंडिविजुअल एक्सपर्ट कैपेसिटी में आएंगे, वो इसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं होंगे, ये ध्यान रखिए। दूसरा O2C में एक तो अलग जो कंपनी बना दी गई थी पूरा ऑयल टू केमिकल की, उसके लिए क्या प्रोसेस है आगे, तो NCLT की अप्रूवल चाहिए जो कि शायद सितंबर में मिलेगा, तो उसके बाद फिर औपचारिक तौर से वो अलग होती हुई दिखेगी। दूसरा KG-D6 ब्लॉक से गैस का प्रोडक्शन शुरू हुआ था और कंपनी ने कहा था कि इतना प्रोडक्शन होगा कि वो देश की ज़रूरत का 25% तक हो सकता है। तो उस पर क्या प्रोग्रेस है, उस पर आगे क्या देखा गया है, इस पे बातचीत होगी। तो O2C बड़ा हाईलाइटेड रहेगा। दूसरा सेक्टर है 5G का, जहां पे 5G के रोल आउट की टाइमलाइन क्या होगी, 5G का जो पूरी टेस्टिंग चल रही है उसमें क्या प्रोग्रेस है, और एक फ़ोन लॉन्च हो सकता है जो कि 5G एनेबल्ड होगा, उसका OS इन्होंने ही बनाया है, और साथ ही एक लैपटॉप की भी बात हो रही है जो जियो बुक के नाम से जानी जाएगी। तो कुछ और भी ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो ये दो बड़ी खबरें जिसका मार्केट में इंतजार है। तीसरा रिटेल सेक्टर है जो कि बड़ी ग्रोथ का ड्राइवर बनेगा, वहां से बहुत ग्रोथ आने की संभावना है, क्योंकि पैंडेमिक के दौर में भी इसकी ग्रोथ में बहुत फर्क नहीं पड़ा। औसतन 4 स्टोर्स रोज खोले गए हैं और अब उनकी संख्या 12,700 पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज रिटेल कंपनी है, 40-41% का मार्केट शेयर है। तो वहाँ पे व्हाट्सएप के साथ ग्रोसरी स्टोर को जो लिंक अप करने की थी उसका आगे क्या हुआ, स्टोर्स को और ऑनलाइन कैसे बनाया जाएगा, तो रिटेल की ग्रोथ पाथ आगे कैसे चलेगी, इस पे भी लोगों की नज़र रहेगी। तो तीनों ही जो सेगमेंट है कंपनी के, उन तीनों में ही बड़े बड़े ऐलान सुनने को मिल सकते हैं, और उम्मीद है कि कुछ नए वेंचर्स, कुछ नए सेक्टर की भी बात होगी। नीरज, पिछली AGMs में हमने देखा एक स्पेशल अपीयरेंस आ जाता है किसी एक बड़े शख्स का। क्या ऐसा कुछ होगा आपकी बारी, और पिछली AGM और इस AGM में क्या बिग पिक्चर निकल कर आ सकती है?
आपके पहले सवाल का जवाब मैं दूसरी बार दूंगा, लेकिन पहला जो है कि फ़र्क क्या पड़ा है इस एजीएम से उस एजीएम में, तो जनरली मार्केट के लोग ये देखते हैं कि बैलेंस शीट की क्या हालत है, बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप Q4 के रिजल्ट्स के बाद से देखें तो नेट डेट फ्री हो चुकी है, बहुत ही स्ट्रांग बैलेंस शीट है, कैश फ्लो बहुत इंप्रूव हुआ है, रिटेल की तरफ से बहुत अच्छा कैश फ्लो आ रहा है। तो जब इतनी स्ट्रांग बैलेंस शीट हो जाती है तो फिर उम्मीद बढ़ जाती है कि क्या कुछ नए ऐलान, नए वेंचर्स, कंपनी की कैपेसिटी बढ़ जाती है रिस्क लेने की, नए एरियाज़ में उतरने की। तो हो सकता है कि इस एजीएम में हमें कुछ ऐसे एरिया सुनाई पड़े जहाँ पे नए तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात हो, कैपेक्स की बात हो, तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। जो दूसरा बड़ा रिटेल वाला आपने सवाल पूछा कि रिटेल इन्वेस्टर्स इंतज़ार करते रहते हैं, वो कहीं कहीं खबरें छपी थी कि बोनस शेयर्स मिलेंगे क्या। इसमें मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से पढ़ें तो संभावना बहुत कम है, दो रीज़न से। एक तो ये कि अभी राइट्स इशू क्लोज हुआ है और जिन लोगों ने राइट्स में लिया था उनको अच्छे पैसे बने, उनकी बहुत बढ़िया कमाई हुई है, तो रिटेल को तो ऑलरेडी खुश किया जा चुका है। पिछला जो बोनस था वो बहुत दूर नहीं था, अभी कुछ ही साल पहले तो आया था, और टेक्निकली आप देखें तो बहुत बड़ा इक्विटी बेस हो जाता है जितनी बार आप शेयर्स जारी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार संभावना होगी, लेकिन फिर भी हम लोगों का गेस है, हो सकता हो ही जाए, लेकिन टेक्निकली आप ठीक से सोचे तो ऐसा लगता नहीं है। शुक्रिया नीरज। ऑफ कोर्स 2 बजे वो एजीएम की शुरुआत होगी और CNBC आवाज पर आप प्रोग्रामिंग के लिए जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मार्केट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर रुझान तेजी का कायम है। अब 90 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है, तो 15,778 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, और 200 पॉइंट ऊपर दरअसल आ चुका है निफ्टी बैंक। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद IGL पर डिटेल में चर्चा होगी, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको ये भी याद दिला दे कि दुनिया की जो टॉप 20 मोस्ट सब्सक्राइब्ड वेबसाइट्स होती हैं उसमें मनी कंट्रोल प्रो का नाम शामिल है, तो ये भी जानकारी आपके लिए। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्री CNBC आवाज पर। मार्केट के में तेजी बढ़ रही है। अब 96 अंकों की बढ़त निफ्टी पर, और निफ्टी बैंक भी करीब 200 पॉइंट की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। IGL फोकस में रहेगा क्योंकि नतीजे आने वाले हैं कल। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, उसकी बात करते हैं। सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, बताइए उम्मीद क्या है? देखिए, इंद्रप्रस्थ गैस के नंबर्स आने वाले हैं और ये गुजरात गैस के नंबर्स के बाद से बड़ा स्टीम बना हुआ है कि अच्छे नंबर्स कंपनी पोस्ट कर सकती है इस तिमाही में। तिमाही दर तिमाही आधार पर करीब 7% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है। 1551 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज रहेंगे। EBITDA फ्लैट 500 करोड़ रुपए के आसपास आने का अनुमान है। मार्जिन भी मोर लेस फ्लैट 34% के सामने 33%, 33.5%, 32% इसी रेंज में आने की बातचीत है। और मुनाफा भी 335 करोड़ के सामने 330 करोड़ रुपए, यानी कि मोरलेस ये भी फ्लैट स्टोन पे ही एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि लास्ट क्वार्टर में एक CNG का प्राइस हाइक था, तो वो शायद इस क्वार्टर के अंदर फैक्टर इन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उससे कुछ हद तक जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो थोड़ी सी ईज आउट होगी, तो मार्जिन में एक रिस्पाइट आने की बातचीत हो रही है। दूसरा, लगातार कंपनी अपने जो ग्रॉस मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है वो 7-8 क्वार्टर से स्ट्रांगली मेंटेन कर रही है। शायद इस बार भी बाजार मान रहा है कि नवी क्वार्टर में भी बेहतर साइड पे ही मार्जिन आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा ब्रेंट के प्राइसेस थोड़े से बढ़े थे, इसीलिए प्राइस हाइक के बावजूद भी जो मार्जिन है वो उतने ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे जितने एक्चुअल में बढ़ने चाहिए थे। और वॉल्यूम करीब 6.53 MMSCMD के आसपास आएगा, जो कि 6.26 MMSCMD था लास्ट क्वार्टर में। लेकिन एक केविएट साथ में है कि इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद गुजरात गैस ने सरप्राइज किया था, तो शायद यहाँ पर भी कुछ सरप्राइज ना आ जाए, इस लिहाज से भी इसके ऊपर नजर रखेंगे। मोर लेस फ्लैट स्टोन पे नंबर बाजार अनुमान लगा के चल रहा है, तो फ्लैट रह सकते हैं नतीजे, और शायद इसीलिए वो स्टॉक भी एकदम फ्लैट कर रहा है कारोबार। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। अच्छा, एक स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएंगे, UTI AMC का। इस स्टॉक में तेजी बढ़ती दिखाई दे रही है, 4% ऊपर। रुचित हो सके तो इसका चार्ट चेक दीजिए प्लीज। 806 रुपए 50 पैसे के लेवल्स, 1% का एडिशनल मूव इस आधे घंटे में देखने को मिल रहा है, और वॉल्यूम करीब 1.5 लाख शेयरों का देखा गया है। क्या किया जाए? चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। दो बातें, एक तो हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है, और सेकेंडली जो भी डिक्लाइंस आए हैं जो पिछले एक हफ्ते में,
उसमें स्टॉक ने अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट किया और वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया। मेरे ख्याल से यहाँ पे सर्टनली ये स्टॉक में अच्छी मोमेंटम फिर से पिकअप हो सकती है। 775 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में खरीदारी करें। शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट्स आप 850 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 850 के टारगेट के लिए एक मौका इस समय ट्रेड का दिख रहा है यूटीआई एएमसी में। एक और ट्रेड आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, वो है एमसीएक्स का। यहाँ पर भी मोमेंटम बढ़ रहा है, बहुत दिनों बाद दरअसल ये मेरे रेडार पर आया। अब सोने में जो तेजी देखने को मिली है और साथ ही साथ कच्चे तेल में जो उबाल आया है, उससे वॉल्यूम्स एमसीएक्स में डेफिनेटली बड़े हैं। रुचित, क्या इक्विटी मार्केट्स में स्टॉक लिया जाए? नहीं, आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि काफी रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस के स्टॉक बता रहा है पिछले कुछ दिनों से। मिड कैप्स में इतनी अच्छी तेजी होने के बावजूद ये स्टॉक से पार्टिसिपेशन अब तक नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर वॉल्यूम्स और पिकअप होता है, प्राइस अपना 1530 का रेजिस्टेंस पार होता है, उसके बाद ही कोई अच्छा मूव एक्सपेक्ट करें, या तो इसी पे फुल बैक मूव हो सकता है। तो आई थिंक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो वेट एंड वॉच रखें, स्टॉक को फिलहाल कोई अच्छे वॉल्यूम पिकअप होने के बाद ही खरीदारी के लिए देखें। तो वॉल्यूम पिकअप आने दीजिए, उसके बाद तेजी की पोजीशन लीजिए। लेकिन एक स्टॉक जहां पर वॉल्यूम की कोई दिक्कत नहीं है वो है एस्ट्रा माइक्रोवेव। रुचित, 175 के लेवल्स पर है स्टॉक, 184 इसका दरअसल है 52 वीक हाई, यानी कि वहां से हम 9 रुपए ही दूर हैं। और ये मोमेंटम ट्रेड है इस घंटे, क्योंकि 2% ऊपर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा और मूव अभी अभी स्क्रीन पर बात करते करते आया है, जैसे हम हाल का जिक्र कर रहे थे, ठीक वही एस्ट्रा में हुआ है। क्या किया जाए? एक काफी अच्छा अप ट्रेंड है स्टॉक में। प्राइस अप मूव्स होते हैं तो वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं, थोड़े से करेक्शंस होते हैं तो वॉल्यूम्स लो होते हैं, यानी कि जो लॉन्ग पोजीशन है अभी भी इंटैक्ट है। 185 का जो प्रीवियस हाइस था वो टारगेट इनिशियली लेके ये स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। 170 के नीचे स्टॉप लॉस लगा। ओके, तो 170 के नीचे स्टॉप लॉस, और ये भी एस्ट्रा माइक्रोवेव का ट्रेड आप फॉलो करें। तो यूटीआई एएमसी और एस्ट्रा माइक्रोवेव, वो दो स्टॉक्स जो इस घंटे आपके लिए हमने आइडेंटिफाई किए जहां पर मौका है तेजी की पोजीशन लेने का। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। विकास सालुंखे ने माइंट्री पर एक ट्रेड लिया था, वहां पर इन्होंने दरअसल कर लिया है प्रॉफिट बुक। 2524 के लेवल्स पर प्रॉफिट बुक किया। वैसे इनका टारगेट था 2570 का, तो करीब 20-30 रुपए पहले इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। आशीष बहेती ने एक नया ट्रेड दिया, याद रखिएगा एक जगह खाली थी इनके पोर्टफोलियो में, तो सिटी यूनियन बैंक में तेजी की पोजीशन ले रहे हैं। 172 के लेवल्स पर ये पोजीशन इनकी खड़ी हुई है। टारगेट इनका 182.50 का है, स्टॉप लॉस 162 का। कुणाल शाह के पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं। अब आपको दिखा देते हैं ताजा रिटर्न्स हमारे जानकारों के। तो माइंट्री में जो प्रॉफिट बुक हुआ उसका कितना फायदा मिल रहा है विकास को, और एक एडिशनल ट्रेड का कितना फायदा आशीष के हाथ। विकास सालुंखे के रिटर्न 16% से ज्यादा के, आशीष बहेती करीब 12% तक के रिटर्न्स पर खड़े हैं, और कुणाल शाह 7% के रिटर्न्स के आसपास कर रहे हैं कारोबार। तो ये है आपके लिए अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का। एक दो और ट्रेड्स आपको बता दें जहां पर इस घंटे दरअसल एक्शन फिर से दिखने लगा है। हमने एस्ट्रा माइक्रोवेव की बात की, इसमें तो तेजी है ही। बीडीएल जैसे काउंटर्स में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन वो प्राइस एक्शन इतना स्पाइक नहीं कर रहा। अच्छा रुचित, ये तेजस नेटवर्क देखिएगा प्लीज, क्योंकि तेजस में निचले लेवल से फिर से रिकवरी आने लगी है। अब किसी भी क्षण होपफुली पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा। कल परसों खूब भागा था स्टॉक। कंसोलिडेशन फेज में है स्टॉक अभी भी, और ये स्टॉक में 180 के ऊपर ब्रेकआउट प्लेस्ड है। तो मेरे ख्याल से सर्टेनली स्टॉक ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा कंसोलिडेशन है ये अपट्रेंड का कंसोलिडेशन पार्ट है, और 180 के लेवल्स पार होते ही उसके बाद एक अच्छा मूव स्टॉक में 200, 210, 205 के आसपास तक का मूव देखने मिल सकता है। तो एक ब्रेकआउट अगर आता है 180 के ऊपर, तो उसके बाद ये स्टॉक में खरीदारी करें। 173 का स्टॉप लॉस रखिए, 200 रुपए के फिर टारगेट्स बनेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड एक और तेजस नेटवर्क का 200 का टारगेट रहेगा। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते मैं आपको बता दूं पूरे 100 अंक ऊपर इस समय निफ्टी कर रहा है कारोबार। तो एक्सपायरी
15,800 के करीब, बहुत ही करीब होने के पूरे आसार अब बनते दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक 271 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। तो यह है फिलहाल मार्केट का हाल। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी डिटेल में कवरेज शुरू होगी आज रिलायंस की 44वीं एजीएम पर। लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको याद दिला दे कि वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ाना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा देशवासी वैक्सीनेट हो सके और कोविड को हम काबू में रख सकें। तो हमारी पहल हुई है नेटवर्क 18 की फेडरल बैंक के साथ और हमारी संजीवनी गाड़ी देश के कोविड प्रभावित इलाकों में पहुंच रही है और वहां पर वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है। आप भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, जितना हो सके वैक्सीन के प्रति जागरूकता जरूर बढ़ाएं। चलिए इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।